जैसा कि अपना टॉपिक है जो बड़ी ही डार्क थीम पे लिया गया है, और ये थीम को लेने का मेन मकसद ही क्या है, लोगों के अंदर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, जिसके साथ होता है वो बहुत ज्यादा वहां पे हरेसमेंट का शिकार होता है चीजों को लेके, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रेप, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वायलेंस, मैं यहाँ बात कर रहा हूं मॉलेस्टेशन की, किस तरीके से देखने को मिलता है। सोसाइटी इसके बारे में बात करना नहीं चाहती। अभी जाके मैं बात करूं, रिसेंटली तो लोग अवेयर हुए हैं एड्स के बारे में, खुल के बात करने लगे हैं, लेकिन क्या कोई रेप वाले पीढ़ी से बात कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो वहां पे फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं हो पाती चीजों को डील करने के लिए। अगर जिसके साथ होता है उसे ही पता होता है उस दर्द का एहसास क्या है। देखिए यहां पे क्या है, Violence and sexual abuse are pervasive societal issue with devastating consequence. This is the presentation of aim shed light down various form, prevalence and urgent need for the collective action to create safer world to everyone. सिंपल सी बात है, ये एक तरीके का वायलेंस है, ये एक तरीके का एब्यूज है जो सोसाइटी के अंदर इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां पे हर कोई अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता चीजों को लेके, ना कोई समझ सकता है ना कोई कह सकता है। मैं बात करूं यहाँ पे बचाव ही, ठीक है, सुरक्षा है किसी भी चीज की। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग अवेयर बहुत कम होते थे लेक ऑफ नॉलेज के चक्कर में, तो वहां पे चीजें इस तरीके से देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है, लोग ग्रुप्स में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है, लोगों की मेंटलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, मोबाइल का बहुत ज्यादा वहां पे, ठीक है, बहुत ज्यादा मिसयूज देखने को मिल रहा है। या मैं बात करूं एडल्ट पोर्नोग्राफी, उसके माध्यम से लोग इस तरीके से हो गए हैं, या लत में बात करूं इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि लोगों पे बहुत ही ज्यादा गलत इंपैक्ट पड़ा है। मैं बात करूं आपके पिताजी को पहला मोबाइल कब मिला था, तो वो अभी बात करेंगे 2007 या 8 के अंदर, वो भी नोकिया 1100। आजकल के बच्चे पैदा होते ही रील शुरू कर देते हैं स्क्रॉल करना। मैं बात करूं आप लोगों की, तो आपको मोबाइल कब मिला था? आप बोलोगे सर 8th में पास होने के बाद या 10th में पास होने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं चीजों में इंपैक्ट पड़ता ही है। दूसरी बात, सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स कैसे हैं उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। कहते हैं ना कि एक खराब फल और फलों को भी खराब कर देता है, वैसे ये खराब दोस्त और दोस्तों को भी खराब कर देता है, ठीक है। तो उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि आपका उठना बैठना कहां है, आपकी मेंटलिटी किस लेवल की हो रही है। आजकल कोई भी सेफ नहीं है चीजों को लेके, नॉट इवन जज। लोग जज करते हैं कपड़ों के माध्यम से कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, फलाना ने वो किया था, तो उस बिहाफ पे लोग जज करते हैं, और उस बिहाफ पे लोग वहां पे क्या करते थे कि इस वजह से उसका रेप हुआ। लेकिन क्या बुरके वाली का रेप नहीं होता? क्या वहां पे साड़ी पहनने वाली का रेप नहीं होता? क्या छोटे बच्ची का रेप नहीं होता? रेप किसी का भी हो सकता है, बिकॉज यहां पे सोसाइटी, ठीक है, और सोशल थॉट इस लेवल के हैं, मेंटली थॉट इस लेवल के हैं कि लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, ना कि जानवर को, ना कि इंसान को, छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ते। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल रिसेंटली एप्स्टीन फाइल के बारे में बार बार देखा गया है, वहां पे जितने भी बड़े लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजों को, ठीक है, एक्सप्लोर किया है। कहां पे? एप्स्टीन आइलैंड में। अब आप जब उन फाइलों को पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये एक मेंटली चीजें होती है, या मैं बात करूं डिजायरेबल होती है, लोग किस हिसाब से करते हैं, लोगों का जजमेंट क्या रहता है, उन सब चीजों के बारे में अपन यहां पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन बेसिक से। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम यहां पे बात की जाएगी तो क्या होता है, तो देखो भैया सिंपल सी, सेक्सुअल एब्यूज आप किसको कहोगे एग्जाम पर्पज से, तो अंडरस्टैंडिंग द वायलेंस एंड सेक्सुअल एब्यूज इज ए क्रूशियल effective prevention and intervention. Violence encompasses the broad spectrum harmful behavior, while sexual abuse especially target the individual and sexual autonomy. जरूरी नहीं कि चीजें क्या हो आपको सिखाई जाए या बताई जाए, आपका थॉट प्रोसेस भी चीजों को वैसे ही करेगा, ठीक है। आप किसी के साथ मेंटली वहां पे बिहेव कर रहे हो, वहां पे आप फिजिकली बिहेव कर रहे हो, ठीक है, हरेसमेंट कर रहे हो, वहां पे वो सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिलेगी। उसके रिगार्डिंग आप किस तरीके से बचाव वहां पे देखते हो, ठीक है, या आप छोटे बच्चों को कैसे लर्न करते हो सारी चीजें, कि अपन उनको बताते हैं गुड टच कौन सा होता है, बैड टच कौन सा होता है, वो सारी चीजें उसके बारे में बताया जाता है। वायलेंस वही नहीं, बचपन में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मम्मा पापा की लड़ाई हो गई होगी, अब लड़ाई होने के बाद उनका जो इंपैक्ट है वो आपके बिहेवियर पे बहुत जल्दी शो देखने को मिला होगा, तो उन चीजों का भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम बात करें वायलेंस, आप किसको कहोगे कि सिंपल सी बात है, तीन चीजों में याद रखना है, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, और इन चीजों का इंपैक्ट किसके पे पड़ेगा, इकोनॉमिक हार्म पे। और जो आदमी इससे सफर कर रहा है वही आदमी क्या हो जाता है, बेचारा वायलेंस से पीड़ित आदमी हो जाता है। ठीक है, याद क्या रखने के तरीके हैं, फिजिकली, सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली हार्म और सफरिंग। ठीक है, इतना सा याद रखना। जो आदमी जिसके साथ क्या हो रहा है, फिजिकली एब्यूज हो रहा है, ठीक है, या सेक्सुअली एब्यूज हो रहा है, या साइकोलॉजिकली एब्यूज देखने को मिल रहा है, या इकोनॉमिकली वहां पे आदमी का वो हार्म किया जा रहा है, जरूरी नहीं कि आप मेंटली करो, बेचारे को कम पैसे दो, कम सैलरी पे रखो, काम ज्यादा कराओ, वो परेशान हो जाएगा। फिजिकली आपने उससे काम ज्यादा करा दिया, पैसे कम दे दिए, वो बेचारा वहां पे वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। मेंटली, ठीक है, मेंटली चीजों के अंदर बहुत बार बार उसे टॉर्चर कर रहे हो, सेक्सुअली किसी का रेप कर देना, वो भी एक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये सारी चीजें जिसके अंदर देखने को मिलती है वो क्या कहलाता है भैया, लाडले, क्या कहलाता है, वो वायलेंस कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं सेक्सुअली एब्यूज, ठीक है, किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूं यहां पे। ठीक है, एनी सेक्सुअल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट समवन विदाउट हर परमिशन। ठीक है, किसी ने परमिशन दी नहीं, आप उसके साथ सेक्सुअली वहां पे कमिटेड हो रहे हो, तो वही क्या कहलाएगा, वहां पे सेक्सुअली एब्यूज कहलाएगा। उसके अंदर अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिसको सेक्सुअली एब्यूज में देखा जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, पहले क्या होते थे, फॉल्स केस नहीं होते थे। ठीक है, आजकल क्या होने लगा है, लोग दहेज के चक्कर में केस करने लगे हैं। ठीक है, किसी पे जबरदस्ती वहां पे वो झूठा आरोप लगा के केस करने लगे हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बहुत सारे केस है जो तो अपन को देखने को ही नहीं मिलते। बहुत सारे चीजें होती है जो ओपन में नहीं आती। बहुत सारी लोगों के साथ इतनी ज्यादा गलत एक्टिविटी हो जाती है कि लोग बेचारे बोल ही नहीं पाते। आपने सुना होगा हर दूसरे दिन पेपर में आती है, 2 साल की बच्ची को आइसक्रीम देने के बहाने फलाना अंकल वहां से ले गए, भैया ले गया, या फिर जो भी ले गया, उसके साथ दरिंदगी की गई। 2 साल की बच्ची, सोच के देखो 2 साल की बच्ची के साथ लोग क्या कर रहे हैं। आजकल ये 6 महीने के बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, 15 साल 20 साल के तो वैसे ही सेफ नहीं है। तो आजकल लोगों की किस हिसाब से सारी चीजें देखने को मिल रही है, बिना कंसेंट उसके साथ फिजिकली हो जाना, वो भी रेप कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन आगे डिटेल में इनको देखेंगे कौन कौन सी है, क्या क्या नहीं है। एक नॉर्मली मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री भी बात करूं, रिसेंटली में मैं बात करूं, और ग्लोबल लेवल पे भी मैं बात करूं। तो एक डेटा है, उस डेटा को आप पढ़ो और देखो कि इसके अंदर कितना लोग किस बिहाफ पे काम कर रहे हैं और कितने दरिंदगी लोगों ने कर रखी है। सेक्सुअली एब्यूज एक ग्लोबली चैलेंज है जो कि हर लोगों के अंदर देखने को मिलता है। डेमोग्राफिक बिहेवियर भी और डेमोग्राफिक क्राइटेरिया के हिसाब से भी वहां पे देखने को मिलता है। एक स्टैट है जो कि आप लोगों के सामने है, 3 में से हर एक फीमेल वो क्या है, किससे हो रही है, सेक्सुअली हरेस हो सकी है, नॉट फिजिकली। मैंने क्या बोला, मेंटली। आपके बगल में से 2 लड़कियां बेचारी जा रही है सब्जी लेने, कमेंट पास कर रहे हैं लोग, वहां पे लड़के कमेंट पास कर रहे हैं, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, सेक्सुअली हरेसमेंट कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, 4 में से 1 चिल्ड्रन रिपोर्ट कर रहा है फिजिकली एब्यूज का, बैड टच का वो कर रहा है। स्कूलों के अंदर बच्चों को आजकल शिक्षा दी जा रही है, गुड टच, बैड टच, या घर पे अपनी मम्मा या बहन बता रही है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या हो रहा है, बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनके साथ वहां पे क्या किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है। तो सोचो हर 4 में से 1 बच्चा है जिसके साथ क्या किया गया है वहां पे, फिजिकल एब्यूज, और वो भी कब, उसके बचपन के टाइम पे। नेक्स्ट मैं बात करूं 35% वुमेन क्या होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस करती है वायलेंस को। आपने देखा होगा, बार बार देखा होगा चीजों के अंदर कि पिताजी को छोटे सी बात पे गुस्सा आ गया और उन्होंने जो सामान मिला उससे उनकी वहां पे बहुत ज्यादा उनके साथ बहुत ज्यादा पिटाई कर दी, या फिर बहुत गलत बिहेव किया उनके साथ, तो उसका इंपैक्ट उसकी मदर पे भी आता है, उनके बच्चों पे भी आता है, और आपसी फैमिली एनवायरनमेंट पे भी देखने को मिलता है। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं मोटे मोटे तरीके से कि हर दूसरा आदमी या हर दूसरी फीमेल बहुत ज्यादा किससे पीड़ित है, वायलेंस से। हर दूसरा बच्चा किससे पीड़ित है, वायलेंस से। मैंने क्लियर कर देता हूं वो चीज, वायलेंस जरूरी नहीं कि फिजिकली हो, इमोशनली, सेक्सुअली, इकोनॉमिकली भी जो होता है वो भी वायलेंस की कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कितने टाइप के वायलेंस देखने को मिलते हैं, तो मोटे मोटे से देख लेते हैं एग्जाम पर्पस से, जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और बाकायदा आपको कंसर्न ऑफ डेटा मिल जाएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना देखने को लिखना है। देखिए सबसे पहले जो आता है वो आता है सेल्फ डायरेक्टेड। हर चीज की शुरुआत खुद से होती है, ठीक है, किस हिसाब से है, जैसा कि मैं बात करूं यहां पे, आप अगर एग्जाम में सोचो एक बच्चा है छोटा सा, वो क्या हो गया, 10वीं क्लास का बच्चा है, उसने क्या किया,
बहुत अच्छे से मेहनत करी, लेकिन अब वो उतने अचीवमेंट या नंबर नहीं लेके आ सका जितने उसको लाने थे। घर वालों ने थोड़ा सा टॉइंट कर दिया कि तेरी बड़ी बहन के तो इतने आए थे, या तेरे छोटे या ये पड़ोसी के उनके तो इतने आए थे, लेकिन तेरे इतने नहीं आए। तो अब सामने वाले का मन में क्या आ जाएगा कि मैं ही हर चीज की एक असली वजह हूं, मैं ही नहीं कर पा रहा, या मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जब ये थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो सेल्फ डायरेक्टर के अंदर आता है। अब सुसाइडल बिहेवियर वहां पे वो क्या करेगा, शो करेगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है वहां पे, मेंटली इल। ठीक है, मेंटली उसको क्या कर दिया, बेचारे को इल कर दिया। अब मेंटली इल कर दिया तो सामने वाला क्या हो गया वहां पे, ठीक है, क्योंकि उसके थॉट चेंज हो गए। जो आदमी जीना चाहता था वो क्या हो चुका है वहां पे, मरने की ओर आ चुका है कि नहीं भैया मेरे को नहीं जीना, मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी क्षमता थी, मैं इतना ही कर सकता था, क्या मैं इससे ज्यादा कर सकता था, नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को खुश नहीं रख पाया, उन्होंने मेरे लिए इतना किया। तो मोस्टली आप जब देखते हो 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद सबसे ज्यादा क्यों कौन से केस देखने को मिलते हैं, सुसाइडल केस देखने को मिलते हैं। वजह क्या है, उन माता पिता की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बच्चे बेचारे उस एक्सपेक्टेशन के अंदर घुट चुके हैं। सिंपल सा बताता हूं, बंद पिंजरे में तोता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिंजरे के अंदर बंद तोते को क्या चाहिए, खुला आसमान। तो वही वाली बात है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों को क्या कर देती है वहां पे, सुसाइडल बिहेवियर के लिए जनरेट कर देती है कि नहीं भैया हमको तो जाना है। दूसरा है सेल्फ एब्यूज। आदमी खुद के साथ भी बहुत ज्यादा गलत बिहेव करने लग जाता है। जैसे बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि, या फिर बहुत लोग इससे वो भी हुए होंगे, एक्सपीरियंस भी लिया होगा, या इफेक्ट भी हुआ होगा, इफेक्ट भी देखने को मिला होगा कि प्यार के अंदर सारी चीजें नहीं हो पाई, सामने वाला आपकी बंदी आपसे मान नहीं रही चीजों को, तो भैया हाथ काट रहे हैं, ठीक है, या वहां पे जंप ले रहे हैं, या बहुत सारी मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर ये चीजें बताई जाती है कि कैसे उनको वो करे, छत से कूद जाना, ये करना। मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको ये बताने के पर्पज से आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं कि कैसे वहां पे आप क्या करते हो, सेल्फ एब्यूज। सामने वाले को क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, भैया यहां से ब्लड लिया, उससे लव लेटर लिख के दे रहे हैं। तो उन चीजों का इफेक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है, सेल्फ एब्यूज, कि खुद को ही हार्म कर रहे हैं, खुद से ही सारी चीजें कर रहे हैं, हर तरीके से वो खुद में ही क्या कर रहे हैं, वहां पे सेल्फ एब्यूज क्रिएट कर रहे हैं, ताकि चीजें, और ये सारी थॉट प्रोसेस किसमें देखने को मिल रही है, सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस के अंदर। नेक्स्ट बात करूं मैं यहां पे कलेक्टिव। कलेक्टिव के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। जैसे मैं बात करूं सोसाइटी के अंदर, सबसे पहले अपन बात करेंगे सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर कैसे देखने को मिलेगा, आप चाहते हो कि आपकी भैया क्या हो जाए, वहां पे शादी हो जाए किसी संबंध से। अब संबंध वाली आपकी क्या है, सेम कास्ट की नहीं है, तो वहां पे सोसाइटल वायलेंस देखने को मिलेगा। अगर एक मैं बात करूं यहाँ पे इस तरीके से, अगर कोई हिंदू है या मुस्लिम है, या हिंदू बॉय है या मुस्लिम लड़की है, या मुस्लिम लड़का है या हिंदू बॉय है, तो वहां पे लव जिहाद वाली बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सोसाइटी या सोशल अप्रूवल के बिना काम नहीं होता, लेकिन जब लोगों को पता लगता है तो वहां पे वायलेंस देखने को मिलता है, हार्म करने को देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा पालघर के अंदर साधुओं को मार दिया गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ उन्हें ऐसा लगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी वहां पे, उनको ऐसा लगा कि ये क्या कौन है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, इसकी वजह से उनको वहां पे मार दिया। लेकिन इसका भी इंपैक्ट सोसाइटी के अंदर बहुत सारा देखने को मिलता है कि एक मिस इंफॉर्मेशन पूरा एक माहौल क्रिएट कर देती है, दंगा हो सकता है, ठीक है, उस तरीके से वायलेंस देखने को मिल सकती है। अब उस दंगे के अंदर कोई भी आदमी मर सकता है, कोई भी आदमी हार्म हो सकता है, कोई भगदड़ मच गई उसके अंदर, वहां पे भी सारी चीजें देखने को मिलती है। एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो वहां पे राजा ही डिसाइड करता था, तो पूरा समूह जत्था इकट्ठा होता था, सजा दी जाती थी, सेंटर पोल पे खड़ा कर दिया जाता था, पत्थर मारे जाते थे। तो जब सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट जिस वायलेंस के लिए किया जाता है, या मैं सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट जिस वायलेंस में होता है, ठीक है, सोशल वायलेंस वहां पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं पॉलिटिकल। नेता लोग डिसाइड करेंगे भैया क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जैसे संसद में डिसाइड होता है ना कि हाँ ये रेशियो रहेगा, ये इस तरीके से क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, उस हिसाब से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे मेरे को नाम नहीं पता, बट किसी नेता ने ऐसा कहा था कि रेप नहीं होना चाहिए, या किसी का रेप हो रहा हो तो उस लड़की को बाद में मजे लेने चाहिए। तो वो चीजें गलत है, जो मैं बात करूं यहाँ पे, जो सोसाइटी पे बहुत ज्यादा गलत इंपैक्ट डालती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिकली। जरूरी नहीं है कि भैया वहां पे फिजिकली हो रहा हो, मेंटली हो रहा हो। आजकल लोग आपने देखा होगा, ठीक है, पैसे के चक्कर में बहुत ज्यादा
बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, ये धंधा कहना बहुत थोड़ा वो रहेगा, बिजनेस सा शुरू कर दिया लोगों ने कि आप सामने वाला आपको पे करेगा, आप उसे ऑफर दे रहे हो या फिर आप ऑफर दे रहे हो वो पे करेगा, वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा। पैसे के चक्कर में भी आजकल हो गए, क्योंकि आजकल की सबसे ज्यादा जो जरूरत हो गई है वो क्या हो चुका है भैया, पैसा। पैसे के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता, पैसे के बिना वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। या हो सकता है उसकी फाइनेंशियल स्थिति वहां पे क्या हो, अपसेट हो, फाइनेंशियली अपसेट है। अब सामने वाला क्या करेगा, जीवन जीने के लिए कुछ तो करेगा, तो वो इस गोरख धंधे के अंदर आ जाता है। तो सोसाइटी के अंदर ये सारी चीजें यूटिलाइज होती रहती है कि अगर सामने वाला स्किल्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेहनत नहीं कर सकता, तो वो प्रोस्टिट्यूट के अंदर चला जाता है। या मैं बात करूं इकोनॉमिकली, सामने वाले को इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि सामने वाला उस चीज को हाँ या ना नहीं करता। जैसे बॉलीवुड के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है, आप लोगों ने बहुत हीरोइनों के स्टेटमेंट भी सुने होंगे कि सामने वाले ने उसे क्या किया, पैसे के लिए वहां पे ऑफर किया कि मूवी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आओ हमारे साथ गेट टुगेदर करो, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिनका इंपैक्ट यहां पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पे इंटरपर्सनल वायलेंस। जरूरी नहीं कि चीजें आपको सोसाइटी में देखने को मिले, कुछ चीजें होती है जो खुद के अंदर भी देखने को मिलती है, आदमी के अंदर बार बार ट्रिगर होती है वो सारी चीजें, ठीक है। मेंटली आदमी इल हो जाता है और इस बिहाफ पे इल हो जाता है कि सारी चीजों का इफेक्ट उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड उसके बिजनेस मॉडल पे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नजर मारिए, गौर फरमाइए। इंटरपर्सनल वायलेंस रेफर करता है जो कि खुद के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर फैमिली भी बेचारी वो होती है, रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी क्रिएट होता है, चाइल्ड एब्यूज, एल्डर एब्यूज और मोस्ट वल्नरेबल और सोसाइटी के लिए भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैं बात करूं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है या आपके साथ कुछ हो गया, अब आप कंफर्टेबल नहीं हो सोसाइटी के साथ, या मैं बात करूं एक पर्सन, एक गर्ल जिसके साथ रेप हुआ है, क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। एक गर्ल जिसका रेप हुआ है, क्या वो सोसाइटी को उस कॉन्फिडेंस से फेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो लोग कहेंगे भी नहीं और जो लोगों के माइंड में है, तो या फिर जो नजरें उनको चुभेगी, ठीक है, या जो नजरें उनके लिए क्वेश्चन अराइज करेगी, तो वो सारी चीजों का इंपैक्ट वहां पे देखने को मिलता है। ये सब उस बच्ची के साथ हो रहा है थॉट प्रोसेस में, जो उसके वहां पे क्या हुआ है, खुद के साथ वहां पे देखने को मिला है। चाइल्ड एब्यूज, बच्चों के अंदर बच्चों के साथ इस तरीके से गलत बिहेव कर दिया जाता है कि बच्चे वहां पे चीजें नॉर्मलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। एल्डर एब्यूज में अपन बार बार देखने को मिलता है कि बड़े भाई हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं छोटे भाई को कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे पास ये नहीं होता, मैं पिताजी का लाडला हूं या मैं वो कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलते हैं। तो छोटा बच्चा क्या होता है, बार बार ये होता है कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट मैं बात करूं डोमेस्टिक वायलेंस। आप लोग देखते हो हर दूसरे घर की कहानी है, कहां लड़ाई नहीं होती, कहां वहां पे पिटाई नहीं होती। ये आजकल सिंपल सी बात है, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल सा जोक है, अगर लड़की मानती है तो ठीक, नहीं मानती तो बेड से। लेकिन ये इसका सोचो, ये जोक अराइज करने के पीछे लोगों ने क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, लोगों का मेंटेलिटी किस लेवल की रही होगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट गलत पर्सनली भी पड़ता है, प्रोफेशनली भी पड़ता है और सोसाइटी में भी पड़ता है। देखिए यहां पे डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस, एब्यूज विद इन द इंटीमेट पार्टनरशिप ऑफ फैमिली अफेक्टिंग फिजिकल और मेंटली हेल्थ। जरूरी नहीं कि भैया यहाँ पे आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आप अगर क्या कर रहे हो, आप फिजिकली सामने वाले के साथ क्या कर रहे हो, फोर्सफुली वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर को वहां पे परमिशन नहीं ली, ठीक है, बिना परमिशन के आप पार्टनर के साथ गलत कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट फैमिली पे भी पड़ेगा, खुद पे भी पड़ेगा, ठीक है, और सारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा, वहां पे आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे वो मूवी का डायलॉग है ना, आपने देखा भी होगा, भैया परमिशन ली है क्या? परमिशन लेनी चाहिए ना, बिना परमिशन के काम नहीं होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं चाइल्ड एब्यूज। चाइल्ड एब्यूज में बेसिकली फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली या नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली होता है जो बच्चों के अंदर देखा जाता है। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं उठो और उस मंजिल की ओर चलो जहां तुम्हें हर कोई क्या समझे, काबिल समझे। और काबिल समझने की एक ही डेफिनेशन है, वो है पैसा। पैसे के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज, और नॉलेज देने के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हाजिर है। कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा दो, प्यार बरसा दो, लगना चाहिए मैंने बुलाया है, ठीक है। अब फिजिकली सामने वाले के साथ गलत कर रहे हो, किसी बच्चे के साथ वहां पे हो गया, जो भी उसके प्राइवेट पार्ट्स है उसको टच करना, उससे प्राइवेट पार्ट टच करवाना, उसके साथ वहां पे गलत बिहेव करना, इमोशनली के अंदर उसके साथ गलत बिहेव करते करते बात करना, मेंटली उसे टॉर्चर करना चीजों को लेके, हर तरीके से चीजें क्रिएट करना, वो चाइल्ड एब्यूज की कैटेगरी में आता है।
आपने देखा होगा पहले क्या होते थे, बाल क्या होते थे पहले, बाल, कौन से वाले बाल, बाल अपराधी, या मैं बात करूं जो बच्चे क्या कर रहे हैं, कप प्लेट धो रहे हैं, ठीक है, बाल, कप प्लेट धो रहे हैं, अब कप प्लेट धो रहे हैं, ठीक है, हर होटलों के अंदर देखने को मिल जाएगा। आजकल तो वैसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है इसको सेक्शन 14 के तहत, ठीक है, कि हाँ भैया 18 साल से बच्चा कहीं पे भी नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां पे कार्रवाई, क्या बोलते हैं उसको, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे उसमें सजा रहेगी होटल के मालिक को भी और बाकी की। बाल अपराधी कैसे बनते थे, क्योंकि उनके साथ क्या देखने को मिलता था, सबसे ज्यादा नेग्लिजेंसी, सामने वाले को नेगलेक्ट कर दिया, आपने उसे उतना भाव दिया ही नहीं जितना उसे इंपॉर्टेंस चाहिए थी। जैसे कहते हैं ना, जैसे मुन्ना भैया का क्या डायलॉग है, काबिलियत के बिना, ठीक है, चीजें नहीं मिलती। वो बहुत बुरा लगता है अगर आप काबिल हो और आपको वो चीज नहीं मिले, तो वही वाली बात है, अगर आपको नेगलेक्ट कर दिया गया है तो आप क्या बन जाओगे वहां पे, बाल अपराधी, क्योंकि आप वहां पे नेगलेक्ट हो, अब आप फ्री हो, माँ बाप आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप किस में जाओगे, गलत चीजों में। वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे एनएसआई, वहां पे जितने भी नशे पत्ते हैं वहां पे वो कर रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। अब क्यों देखने को मिला है, नेग्लिजेंसी की वजह से। सेक्सुअली छोटी बच्चियों के साथ मिसबिहेव करना, गलत वो करना, उनके साथ उनके बॉडी पार्ट्स को टच करना, ठीक है, उनसे गलत चीजें करवाना, ये सारी चीजें किसके अंदर देखने को मिलती है, चाइल्ड एब्यूज में। नेक्स्ट मैं बात करूं एल्डर एब्यूज। एब्यूज द ओल्डर एडल्ट, ऑफ्टन द केयर गिवर, हैंडिंग द सिग्निफिकेंस डिस्ट्रेस। सिंपल सी बात है, जैसा कि मैं बात करूं कि बहुत सारी चीजें जिसमें देखने को मिलती है कि आप किसी बड़ी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है, माँ बाप के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, छोटे भाई बहनों के द्वारा, या मैं बात करूं छोटे भाई बहनों का बड़े भाई बहनों का छोटे भाई बहनों पे, ये सारी चीजें जितने भी लोगों के द्वारा की जाती है, ठीक है, वो क्राइटेरिया बेसिस पे आपसे बड़े होने चाहिए, ठीक है। छोटी बच्ची को किसी बड़े भाई के द्वारा वहां पे क्या कहती है, गलत हरकत की गई हो, एल्डर एब्यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, चाचा ने छोटी बच्ची के साथ गलत बिहेव किया, रेप कर दिया उसके साथ, तो ये सारा किस में आएगा, एल्डर एब्यूज में आएगा। करने वाला क्या होगा, आपकी एज कैटेगरी से बड़ा होगा, एल्डर एब्यूज कैटेगरी के अंदर आएगा वो, ठीक है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक दाई है जो एक बच्चे की केयर कर रही है, वही आपके साथ हरेसमेंट कर रही है, टाइम पे दूध नहीं पिला रही, जैसे ही छोटा बच्चा रो रहा है उसके और चांटे मार रही है, या उसे नेगलेक्ट कर दिया, दूर फेंक दिया उसे। तो बहुत बार ऐसे बहुत ज्यादा केस देखने को मिलते हैं जिसके अंदर जो केयर गिवर है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है हरेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूं जनरल बेस्ड वायलेंस, बहुत बार देखने को मिला होगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी एक कैटेगरी हो गई उसमें बहुत ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिला है सोसाइटी के अंदर। मैं बात करूं अपने यहाँ पे मेल को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, फीमेल को बहुत कम प्रीफर किया जाता है। जैसे ही 8 बज जाते हैं घर वाले बोल देते हैं कि हाँ भैया घर आ जाओ, किसको, मेल को या फीमेल को, नहीं भैया बहन को बोला जाएगा घर पे आ जाओ, लेकिन भैया हमारे 10-10 11-11 बजे तक बाहर है। क्यों, क्योंकि जेंडर बायस वायलेंस देखने को मिल रहा है। उनको ये लगता है कि सोसाइटी में 8 बजे के बाद अंधेरा हो जाएगा तो उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, और यही चीजें उनके मेंटली उस पर वो ट्रिगर करती है कि भाई को तो ऐसा अपॉर्चुनिटी है, उनको तो जीने का हक है, हमें क्यों नहीं है, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। या पहले के टाइम पे क्या होता था, या शायद अब भी होता है, गांवों के अंदर मोस्टली ज्यादा देखने को मिलता है, 10वीं तक लड़की को पढ़ाया शादी कर दी, या 8वीं तक पढ़ाया लड़की की शादी कर दी, लेकिन लड़का अगर नालायक है या कुछ नहीं कर रहा तो वो आराम से एंजॉय कर रहा है। जब लगा कि शादी करनी है तब करी, लेकिन पढ़ रहा है तो ठीक, नहीं पढ़ रहा है तो लड़की बेचारी स्ट्रगल कर रही है, वो चाहती है कि पढ़ना, लेकिन उसे क्या कर दिया, वहां पे पढ़ने नहीं दिया गया, बेचारी की शादी कर दी। या जैसे ही आजकल तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ग्रेजुएशन पास किया शादी कर दी, बस। क्यों, क्योंकि हमने क्या क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, इनको ज्यादा देर घर पे नहीं बिठाना, इनके क्योंकि इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, शादी करो फ्री करो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी के अंदर जब तक नहीं मिटेगा, जब तक जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म होएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं फैमिली वायलेंस। फैमिली वायलेंस हर दूसरे घर की कहानी है, जहां 5 बर्तन है वो बजे नहीं तो वो क्या बात हुई, ठीक है। फैमिली वायलेंस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा चीजें, ठीक है। सास ने बहू के साथ क्या किया, हरेसमेंट किया, पति ने सास के साथ मिलके बहू को क्या कर दिया, वहां पे फिनाइल पिला दी, या जला दिया, या लकड़ी के साथ जला दिया, या बहुत बार मारा,
या बहुत खाने को नहीं दिया, उसे बेचारी को भूखा तड़पाए रखा, पानी को नहीं दिया, या प्रेगनेंसी के टाइम पे बार बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके साथ मिसबिहेव कर दिया जाता है। गलती से अगर लड़की हो गई जिसमें उस औरत की कोई गलती नहीं है तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि हर कहानी की जिम्मेदार या इस किरदार की जिम्मेदार तुम हो। क्यों? क्योंकि तुमने क्या कर दिया, लड़की पैदा कर दी। लड़की एक सोसाइटी के अंदर क्या हो जाता है, थॉट प्रोसेस। जैसे मैं बात करूं, सिंपल सी है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा था हॉस्पिटल ड्यूटी के टाइम पे। क्या हुआ था, एक फीमेल थी जिसके लड़की हुई थी, ठीक है। अब लड़की की माँ कौन, नानी, मैं बात करूं लड़की की नानी आई उससे सुबह मिलने। अब सुबह मिलने आई तो जैसे उसने देखा कि लड़की हुई है तो उनका पहला जो वर्ड था, मुझे लगा कि वो बहुत खुश होगी, बहुत प्यार करेगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैं आज तक नहीं बोला, उन्होंने बोला भाटा पैदा हुआ है। सोच के देखो लोगों की मेंटेलिटी क्या है, उनका रिप्लाई क्या है, जबकि वो खुद एक फीमेल रह चुकी है। अब वो ठीक है लेडीज है, ठीक है, उनकी बच्ची है और उनके वहां पे पोती नाती देखने को मिला है, लेकिन सोचो उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। उन्होंने क्या कहा, भाटा पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर इस तरीके से मेंटेलिटी है जिसका इंपैक्ट ओवर सोसाइटी के अंदर बार बार देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं नेचर ऑफ वायलेंस। सिंपल से है, दो तीन कॉन्सेप्ट अपन यहां पे पढ़ेंगे ताकि इन चीजों में अपन आगे जाके डिटेल में देख सकें किस हिसाब का नेचर देखने को मिलता है। देखो भैया, फिजिकल वायलेंस जिसके अंदर बॉडी हार्म होगी, ठीक है, बॉडी के अंदर हो सकता है सामने वाला आपको मार रहा हो, बेल्ट से मार रहा हो, ठीक है, या डंडे से मार रहा हो। बचपन में तो हमने तो बहुत लठ खाए हैं भैया, तब जाके आज इस जगह पे है, क्योंकि जब तक कोई पिटेगा नहीं जब तक कोई टिकेगा नहीं, बार बार हमें यही बोला जाता था। लेकिन क्या वो फिजिकल वायलेंस में आता है? ठीक है, अगर आप गलत ट्रैक से सही पे जा रहे हो तो नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है, आप सही हो और लेकिन आपके साथ बार बार किया जा रहा है, ठीक है, या आपको पता है कि आप सही होने के बाद आपको गलत तरीके से वो किया जा रहा है, तो वो भैया किसमें आएगा, फिजिकल वायलेंस में। ये चीज ध्यान रखना, आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। आजकल बहुत ज्यादा नियम हो चुके हैं, तो इस चीज का खास ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट मैं बात करूं साइकोलॉजिकल वायलेंस। इसके अंदर सामने वाले को डराया धमकाया जाता है। हमारे टाइम डराने के पीछे वजह थी हाबू आ जाएगा। हाबू क्या था आज तक पता नहीं लगा कि भैया हाबू क्या था, लेकिन आजकल क्या हो जाता है, लोग डराते हैं, ठीक है। हम तो आज भी भैया हमारी मम्मी की आंखों से डर खाते हैं, तो क्या वो भी आएगा वायलेंस के अंदर? वो वायलेंस के अंदर नहीं आएगा, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि परिपक्वता जरूरी होती है सामने वाले के लिए। एक पेड़ को बढ़ने के लिए भी आसपास के लिए कटीले तारों की जरूरत होती है, तो चीजें वहां पे अच्छे से हो सके। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर, तो फाइनेंशियली रिसोर्सेज सामने वाले को उस तरीके से नहीं दे पाए जो उसकी जरूरत है, ठीक है, वहां पे उसको बेचारे को कम पैसा दिया गया, ठीक है, या वहां पे जितना अमाउंट वो डिजर्व करता है उस क्राइटेरिया से उसे बाहर रखा गया। ये सारी चीजें इकोनॉमिकली वायलेंस के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करूं एपिडेमियोलॉजी, किस बिहाफ पे है, कैसे है, कौन कौन सी पॉपुलेशन अफेक्ट देखने को मिलती है, कितना लेवल ऑफ क्राइटेरिया रहेगा, इसके बारे में अपन देखेंगे को मिलेगा, ठीक है। देखिए भैया, द एपिडेमियोलॉजी ऑफ वायलेंस हाईलाइट पैटर्न एंड कॉज ऑफ वायलेंस विद इन द पॉपुलेशन। अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर इज क्राइटेरिया फॉर डेवलपिंग टुगेदर प्रिवेंटिंग स्ट्रेटेजी। आपके गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हर तरीके से काम करती है। जैसे मैं बात करूं तो भैया अगर एक मेल आदमी है तो अब नियम कानून इतने ज्यादा हार्ड हो गए हैं कि आप लोगों के लिए कोई भी वो नहीं है, क्या नहीं है, एक भी कानून नहीं है। अगर आप गलत करोगे या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो आप ही जिम्मेदार माने जाओगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी और नॉर्म्स, या मैं बात करूं नॉर्म्स इतने हार्ड हो चुके हैं और गर्ल्स के साथ हमने या फीमेल्स के साथ इतना ज्यादा गलत कर दिया है कि वो नॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आपने देखा होगा निर्भया कांड, दरिंदगी इस लेवल की हो गई थी कि बेचारी के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे के सरिये घुसा दिए गए थे। सोच के देखो लोगों की मेंटेलिटी क्या है। इसलिए कानून इस लेवल के बना दिए गए हैं कि पॉपुलेशन के अंदर सरवाइव करने के लिए लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए, लोगों को बराबर का वहां पे एनवायरमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जिंदगी जी सके, वहां पे वो क्या कर सके, आराम से रह सके। और गवर्नमेंट ने इसी बेसिस पे, है ना, नियम इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं और जो कि बहुत ज्यादा क्या है, रेस्पेक्टेड है, जरूरी भी है सोसाइटी में वेलनेस बनाने के लिए। सेक्सुअली वायलेंस में मैं बात करूं तो हर तरह की चीजें देखने को मिलेगी। यहां पे कुछ लाइनें हैं जो हर तरह, ये जो शब्द है, ठीक है, उसको बयां कर रही है कि सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है। देखो भैया, द टर्म सेक्सुअल असॉल्ट फ्रॉम द सेक्सुअल वायलेंस
Sexual assault could not include anything from touching another person, consent to force the sexual intercourse, oral and sexual act, attempt the rape. ठीक है, जरूरी नहीं सॉरी जरूरी नहीं कि सामने वाले के साथ आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप फिजिकली देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेंटली भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पे सेक्सुअली कंसर्न किसको माना जाएगा, सामने वाले की बिना परमिशन के, ठीक है, कोई और आदमी फोर्सफुली क्या कर रहा है, उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, ऑरली वहां पे, एनली वहां पे उसके साथ क्या कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, या वेजाइनली इंटरकोर्स कर रहा है, तो वहां पे जो क्राइटेरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल वायलेंस कहलाएगा। क्लियर है ये चीजें? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बिना किसी की परमिशन के या बिना किसी के कंसल्ट के सामने वाला इंटीमेट हो रहा है, ऑरली, एनली, वेजाइनली, ठीक है, या उसके साथ वहां पे क्या कर रहा है, मॉलेस्टेशन कर रहा है, वो सारी चीजें किसके अंदर देखने को मिलेगी, सेक्सुअल वायलेंस के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करूं सेक्सुअल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बार बार होता है और हर दूसरे के साथ देखने को मिलता है, वो है रेप। ठीक है, रेप को माना गया है इसमें सबसे टॉप पे, या मैं बात करूं सबसे जो घिनौना कृत्य है वो है रेप। ठीक है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसका आज तक के लिए कोई वो नहीं है, लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट ऐसा है, लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा है। ठीक है, सोच का खेल है, अगर आपकी सोच सही है तो आप बहुत कंफर्टेबल हो, अगर आपकी सोच खराब है तो आप वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो। हर दूसरी लड़की आजकल मॉलेस्टेशन का शिकार हो रही है, सेफ वो नहीं है ना। मैं बात करूं डेवलपिंग कंट्री की, मैं बात करूं डेवलप कंट्री की ऑल्सो। ठीक है, बिना किसी की परमिशन के उसके साथ फोर्सफुल रिएक्ट करना रेप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं फोर्स और नॉन कंसेंटुअल ऑरल सेक्स। ठीक है, ये भी इस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के सेक्स होते हैं जो अपन यहां पे देख रहे हैं। ऑरल सेक्स होता है, एनल सेक्स होता है, वेजाइनल सेक्स होता है, एक होता है जूफिलिया, जानवरों के साथ भी लोग दरिंदगी करते हैं, उनको भी बेचारों को छोड़ते नहीं है, या जानवरों को पालते इसलिए उनके साथ वहां पे दरिंदगी की जाए। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले उसमें पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में, एक गाय के साथ रेप किया गया या गलत दरिंदगी की गई, तो बहुत ज्यादा लोगों की मेंटेलिटी इस तरीके से हो गई है कि वो किसी को नहीं छोड़ रहे, छोटी सी बच्ची से लेके जानवरों तक, या मैं बात करूं वहां पे किसी भी महिला को, बुजुर्ग को, छोटी बच्ची को, किसी को भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई है, ठीक है, हर तरीके से यहाँ पे क्या हो गई है, ऑफेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पे मैं बात करूं कोई भी फोर्सली या नॉन कंज्यूमेंटल इंसर्टेशन कर रहे हैं, फिंगरिंग, ठीक है, या ऑब्जेक्ट में, वेजाइना के अंदर कुछ भी वो फिंगरिंग कर रहे हैं, या फिर वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो वो भी किसके अंदर देखने को मिलेगा, सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है रेप। ठीक है, ऑरल सेक्स भी आप देखते हो, एनल सेक्स भी आप देखते हो, एनस के अंदर वहां पे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया, या वहां पे कोई भी फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट हो रहे हो एनल के में, ठीक है, वो भी एनल सेक्स में देखने को मिलेगा। फिंगरिंग कर रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाल दिया, वो भी वहां पे सेक्सुअल ऑफेंस में देखने को मिलता है। जूफिलिया, जानवर के साथ वहां पे दरिंदगी की गई, वो भी किस में देखने को मिलेगा, वहां पे सेक्सुअल ऑफेंस में देखने को मिलेगा। तो भैया ये 4 तो 5 है वो मेन है, और इन चीजों पे अपन को ध्यान रखना है कि इन चीजों से कैसे आप बचा जाए, कैसे सामने वाले को शिक्षित किया जाए। नेक्स्ट मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है जो सभी आप लोगों के लिए है, इतना सा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में डालते रहना, ताकि हम जब भी मिले मजेदार मिले, बेहतर मिले, बेहतरीन मिले। ठीक है, हमारी मुलाकात ऐसी होनी चाहिए कि लोग खुशनुमा हो जाए। आज का टॉपिक था वो थोड़ा सोसाइटी के लिए, अवेयरनेस के लिए था, हमारी नॉलेज के लिए था, प्लस एग्जाम पर्पस से था। इन पॉइंटों पे अगर आप काम करते हो, याद रखते हो, ठीक है, तो आपको एग्जाम पर्पस से फटाक से झटैक से, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी और मजा आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके आसपास इस तरीके से एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा हो, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप उसको एजुकेट कर सकते हो चीजों के बारे में, ठीक है, गाइड कर सकते हो, प्लस वहां पे क्या कर सकते हो, एजुकेटर का भी रोल प्ले कर सकते हो। एक क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्सुअल पेनिट्रेशन विदाउट
ठीक है, एन एडल्ट फीमेल कंसर्न इज, क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, भर दो इस कमेंट सेक्शन को, याद आना चाहिए आपको, और सोसाइटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि लोग कैसे हैं क्या नहीं है। खुद भी सेफ रहो, परिवार को भी सेफ रखो, और लोगों को भी सेफ रखो, एजुकेट रहो। हम जब भी मिलेंगे अगली बार बेहतर मिलेंगे, बेहतरीन मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए। मैं धीरज शर्मा, बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। चलिए मिलते हैं दोबारा। हर हर महादेव।